फतेहपुर बेरी गांव दिल्ली का एक अति प्राचीन गांव है। इस गांव में तंवर गोत्र के गुर्जर बसते हैं। यहां महरौली क्षेत्र में तंवर गोत्र के गुर्जरों के 8 गांव हैं। इनके नाम है चांदनहोला, असौला, फतेहपुर बेरी, डेरा, छोटा बांस, बड़ा बांस, मांडी और ग्वाल पहाड़ी। ये सभी तंवर दिल्ली अधिपति राजा अनंगपाल तंवर के वंशज हैं। इनमें फतेहपुर बेरी असौला गांव की पहचान एक मजबूत कदकाठी वाले लोगों और बॉडी बिल्डर वाला गांव से भी होती है, लेकिन इनका एक अनसुना, गुमनाम और गौरवशाली इतिहास है। इन तंवरों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान है, परंतु दुर्भावना रखने वाले चापलूस चाटुकार इतिहासकारों ने इस गांव के संघर्ष को इतिहास की पुस्तकों और पाठ्य पुस्तकों में जगह नहीं दी। मई 1857 में जब समस्त उत्तर भारत के किसानों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाया, तो उसमें दिल्ली के गांवों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। महरौली क्षेत्र के तंवर गुर्जरों ने अंग्रेजी शासन को जड़मूल से उखाड़ने के लिए भीषण संघर्ष किया। ये देशभक्त तंवर गुर्जर फिरंगियों के खून के प्यासे हो गए थे और इन्हें जहां भी कोई यूरोपियन दिखाई दिया उसे वहीं मार दिया जाता और उनके बंगलों और सरकारी संपत्ति को लूट लिया जाता। दिल्ली के महरौली क्षेत्र में बसे तंवर गुर्जरों का हजारों साल पुराना इतिहास है। ये दिल्ली अधिपति अनंगपाल तंवर के वंशज हैं और यहाँ हजारों साल से रहते हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि दिल्ली तंवरों की, इनके दिल्ली के राजा तंवर हैं। H.C. फ्रेंसो साहब ने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने 1901 में पुस्तक लिखी है, उसमें लिखा है पहले दिल्ली तंवर, पीछे चौहान और पिछले मुगल पठान। उन्होंने जिक्र किया है कि दिल्ली गुर्जर राजा अनंगपाल तंवर के वंशज यहाँ बसे हुए हैं और ये महरौली के पास गुर्जर गांव में मेटकॉफ हाउस भी बना हुआ है, जिसको गुर्जरों ने डिस्ट्रॉय किया। महरौली कुतुब के पास वायसराय मेटकॉफ का आलीशान बंगला था, जिसे वह पार्टी समारोह आदि के लिए इस्तेमाल करता था। आसपास के गुर्जरों ने मिलकर इसे लूट लिया और तहस नहस कर दिया। इसमें रखे सरकारी खजाने को भी लूट कर ले गए। इतिहासकार पीस फेयर ने अपनी पुस्तक अ हिस्टोरिकल स्केच में लिखा है कि गुर्जरों ने रोड जाम कर दिया। उन्होंने हर वह मकान लूटा जिसका संबंध किसी यूरोपियन से था। सरकारी खजाना और आलीशान मेटकॉफ हाउस जो कुतुब के पास था, उसे भी लूटकर बंगले को आग के हवाले कर दिया। वहां से इस गांव के तंवर गुर्जर एक यूरोपियन दंपति को पकड़ कर ले आए और उससे अपने खेतों में दाएं हकवाई, यानी कि हल चलवाया। दुर्भाग्य से यह दंपति दिल्ली के मजिस्ट्रेट थियो मेटकॉफ के बहन बहनोई थे। इस घटना की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश कार्रवाई पर लेखक E.T. मेटकॉफ ने अपनी पुस्तक टू नेटिव नैरेटिव ऑफ म्यूटिनी इन दिल्ली में लिखा है कि 6 जून 1857 को सिपाहियों ने महरौली क्षेत्र के 4 गांवों को आग लगाकर जला दिया तथा 4 नंबरदारों को पकड़कर सजा दी। इनको एक अंग्रेज दंपति की बेइज्जती करने की सजा दी। 21 सितंबर 1857 को दिल्ली की हार और बहादुर शाह जफर के आत्मसमर्पण के बाद जब अंग्रेजी शासन दोबारा कायम हुआ, तो उपरोक्त घटना का बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर शोवर ने 2 अक्टूबर 1857 को 1500 सैनिकों, 18 अत्याधुनिक हथियारों एवं 2 मोर्टार से सुसज्जित हो इन गांवों पर सुबह सुबह हमला किया। परंतु गांव वालों को इस हमले की पहले ही किसी ने खबर दे दी, जिससे सभी गुर्जर जंगलों में भाग गए। तब तिलमिलाए अंग्रेजों ने सारे गांव के पशुओं को जब्त कर गांव में आग लगा दी। म्यूटिनी पेपर्स 1911 में घटना का जिक्र है। अन्य गजेटियर दिल्ली में इस गांव को बागी गांव घोषित किए जाने का विवरण है, जो इस प्रकार है। रूरल गजेटियर दिल्ली 1857 पेज नंबर 305 में लिखा है कि द विलेजेस विच एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द uprising were declared Bagis, and widespread massacres was carried out in many of them. It is said that in Dera Fatehpur village,
only infants hidden in the lap of their mother could escape slaughter. Harvest was looted or burnt and cattle confiscated. This was also the year of the famine. The peasants could not pay the revenue, but government insisted on full payment. Many villages died of hunger. मेटकाफ हाउस और सरकारी खजाने को लूटने तथा यूरोपियन दंपति की बेइज्जती करने का बदला मैजिस्ट्रेट थियो मेटकाफ ने बहुत ही बर्बरतापूर्ण कार्रवाई कर लिया। म्यूटिनी रिकॉर्ड 1991 पेज नंबर 216 पर लिखा है, पनिशमेंट ऑफ अ गुर्जर विलेज नियर कुतुब। 31 जनवरी 1858 को लेफ्टिनेंट डॉली, मिस्टर अगर्टन और मेटकाफ ने अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित व्यवस्थित पुलिस पार्टी के साथ तड़के 4 बजे गांव पर हमला कर दिया। हमले का गुर्जरों ने प्रतिरोध किया, जिसमें अगर्टन घायल हो गया, उसे गंभीर चोट आई। तब पुलिस पार्टी के सिख सवारों ने गुर्जरों को बहुत बेरहमी से मारना काटना शुरू कर दिया। 90 को बंदी बनाकर मेहरौली ले जाकर फांसी दी। लिखा है कि हमने इन गुर्जरों को अच्छा सबक सिखाया, यह उन सभी विद्रोहियों के लिए नसीहत बनेगा। सरकारी आंकड़ों में यह संख्या बहुत कम बताई गई है। सच यह है कि मजिस्ट्रेट मेटकाफ गुर्जरों से अपना बदला बहुत निर्दयता व बर्बरतापूर्ण तरीके से लिया। उसने गांव के 12 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को बंदी बनाया और गांव में चौपाल के पास गुदगुद नामक जगह पर लाकर तलवारों से काटा। कुछ को गोलियों से भून दिया, सैकड़ों को फांसी दी। जो लोग जंगलों की ओर भाग गए थे, उनके पीछे सवार भेजे गए, उन्हें वहीं गोली मारकर ढेर कर दिया। सबसे पहले लाल सिंह तंवर नामक व्यक्ति ने मेटकाफ से कहा कि निर्दोष लोगों को मत मारो, आप दोषियों पर कार्रवाई करें। इतना सुनते ही सत्ता के वश मदमस्त बदले की आग में जल रहे फिरंगियों ने लाल सिंह को गोली मारकर उन्हें वहीं ढेर कर दिया। गांव के ही एक अन्य कैचू नामक नाई ने मेटकाफ से कहा कि आपने मेरे सारे जजमान मार दिए, अब मैं किसकी हजामत बनाऊंगा, और इन लोगों की स्वर्ग में भी मैं ही हजामत बनाऊंगा, इसलिए मुझे भी मार दो। इतना सुनते ही निर्दयी ने उस गरीब निर्दोष को भी गोली मार दी। तभी चैन सुख जाति वाल्मीकि नामक गरीब ने भी मेटकाफ से कहा, आपने मेरे सभी जजमानों को मार डाला, इनके बिना मैं अकेला क्या करूंगा, कृपया मुझे भी मार दीजिए। तब उस हिंसक बेरहम ताम्रमुखी अधिकारी ने निर्दोष चैनसुख को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। गांव में बचे तो केवल दुधमुहे बच्चे, औरतें और अबोध बालक। इस प्रकार गांव में कोई दाह संस्कार करने वाले भी नहीं बचे। सत्ता के नशे में चूर उन हत्यारों ने जाते जाते गांव के कुएं में कूड़ा करकट और बड़ी बड़ी लकड़ियां डालकर आग लगा दी, जिससे कि बाकी बचे जीवित प्राणी पानी भी ना पी सके। लाशें पड़ी सड़ती रही। पड़ोसी गांव के अन्य जातियों के लोग भी अंग्रेजों के डर से मदद करने नहीं आए, क्योंकि अंग्रेजों ने फरमान जारी कर रखा था कि जो भी इन गुर्जरों की मदद करेगा उसे दंडित किया जाएगा। तब गांव की सभी औरतों ने मिलकर इन सभी लाशों को बिटौड़ा में रखकर आग लगा दी, जिससे सभी दिवंगत आत्माओं का सामूहिक दाह संस्कार किया जा सका। 1857 की क्रांति के बाद सभी गुर्जरों के गांवों को जमीन को जब्त कर लिया गया और गांवों को बागी घोषित करने की कार्रवाई कर दी शुरू हुई। उसके बाद 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट बनाकर गुर्जरों को जन्मजात अपराधी घोषित किया गया और अनेकों बंदिशें लगाई गई। वो एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते, वो प्रतिदिन थाने में हाजिरी लगाएंगे और जो भी घर में कोई नया सदस्य पैदा होगा, जन्म लेगा, तो उसकी रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, तो जिसको घोषित किया जा सके कि यह भी जन्मजात अपराधी है। इस तरह की जो दमन कार्रवाई है गुर्जरों के प्रति, उसका असर गुर्जरों को ये हुआ। और हाँ, एक और था कि वो कहीं भी कोई रोजगार की स्थिति में नहीं होंगे। अब दो चीजें हो गई, जमीन उनकी जब्त कर ली गई, रोजगार कहीं कर नहीं सकते, अपने जिले से छोड़कर दूसरे जिले जा नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में अब वो जंगलों की तरफ अपना रुख कर लिया। गुर्जरों के जितने भी गांव हैं मोस्टली कोई पहाड़ में है, कोई नदी के किनारे है, वो मुख्य जो रोड है उससे दूर बसे हैं। उसका कारण था कि वो अंग्रेजों से बचना उनको था किसी भी तरह से, और उनको सर्वाइव भी करना था।
समस्त गुर्जरों की जमीन को जब्त कर लिया गया और गांव पर बहुत भारी जुर्माना लगाया गया। फतेहपुर गांव पर 8 रुपए एकड़, असौला गांव पर 7 रुपए एकड़ का जुर्माना राशि लगाई गई। बाकी मेहरौली क्षेत्रों अन्य गांवों में इसी प्रकार भूमि के किस्म के अनुसार जुर्माना लगाया गया। इस जब्त जमीन को अंग्रेजों ने उन दलित लोगों को देना प्रारंभ कर दिया जो ईसाई धर्म अपना लेता। इस गांव पर अपना नियंत्रण रखने के लिए अंग्रेजों ने एक पुलिस चौकी और चर्च का निर्माण किया। चर्च के द्वारा मिशनरी लोगों को जमीन का लालच देकर ईसाई बनाने का कार्य करने लगे, परंतु चंद दलित लोगों के अलावा कोई भी मिशनरी के बहकावे में नहीं आया। यह मिशनरी चर्च आज भी विद्यमान है। एक अन्य महत्वपूर्ण घटना है, जनवरी 1858 में मेटकॉफ के कहर से बचे बच्चों की स्मृति में यह घटना एक शूल की तरह चुभती रहती। जब ये बच्चे बालिग और समझदार हुए तो एक दिन इन्होंने उस घटना का बदला अंग्रेजों से लेने की ठानी। सभी लड़कों ने मिलकर आधी रात के समय चौकी में आग लगाकर सोते हुए समस्त सिपाहियों को जलाकर मार डाला और इसके बाद सभी लड़के जंगलों में भाग गए। इस चौकी के आज भी खंडर मौजूद हैं।